देश की संसद से वंदे मातरम पर शुरू हुआ घमासान अब एमपी तक पहुंचा है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा कि वंदे मातरम नहीं गा पाएंगे। देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद है, पैसेंजर परेशान हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही और एक गाने को लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा हो रही है। यह चिंता और अफसोस की बात है। तो वहीं आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ओबीसी हो या आरिफ मसूद, ये सुधर नहीं सकते, ये आज भी जिन्ना की मानसिकता लेकर चल रहे हैं। तो वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि गीत ना गा पाने वाले गीत सिखा रहे। भारत के लोगों को जिन्ना से क्या लेना देना, संसद में गरीबी बेरोजगारी पर बात नहीं होती है। तो वंदे मातरम पर सियासत लगातार जारी है। दिल्ली से लेकर के एमपी, यूपी सभी जगह यही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर कोई कहता है हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ये हमारे धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, हमारे धार्मिक सिद्धांत इजाजत नहीं देते। आरिफ मसूद भी कुछ ऐसी ही दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम मैं नहीं गा सकता, ये मेरे धार्मिक सिद्धांत इसकी इजाजत नहीं देते। आपको जानकारी दे दें, इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि वंदे मातरम वो नहीं गाएंगे और अब इस पर बहस छिड़ती ही जा रही है। उनका कहना है कि और भी कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, काम है, उनको लेकर के क्यों नहीं आखिर बात होती। इन सब मुद्दों को लेकर के, गानों को लेकर के क्यों आखिर संसद में बहस छिड़ी हुई है। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा, तो गलत क्या कहा, क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं, न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। चाहे आरिफ मसूद हों या ओवैसी हो, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के और निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों, ये हिंदुस्तान के प्रति वफादारी का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो क्या राष्ट्रगान गाएंगे पूरा? जो खुद गीत नहीं गा सकता, वो कह रहा कि दूसरा गीत गाए। जिन लोगों ने 30 साल तक अपने कार्यालय में कांग्रेस का झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने राष्ट्रगीत का विरोध किया कि राष्ट्रगीत वायसराय के सम्मान में गाया गया था, उसमें जो अधिनायक शब्द है उसका विरोध किया 30 साल तक। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तो जुड़ेंगे ही, पर हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त खास चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत। जितेंद्र चौहान वीएचपी नेता हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत। और शमसुल हसन मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हसन साहब, सबसे पहले बीजेपी के पास ही चलते हैं। योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, और भी कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में बहस हो सकती है, पर आखिर वंदे मातरम पर ही गाड़ी क्यों अटकी हुई है, बार बार ये कांग्रेस कह रही है। निश्चित रूप से ऋतु जी, और भी मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, और बात होने की बात करने वालों को ये दिख ही नहीं रहा कि जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं या बोल रहे हैं, उन मुद्दों पर लगातार काम भी हो रहा है और देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो युवाओं को रोजगार को लेकर या स्टार्टअप को लेकर, या हमारी माँ बहन या अन्नदाता के उन्नयन को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। वंदे मातरम की बात इसलिए हो रही है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और वंदे मातरम जब गाया गया पहली बार तो रक्त का संचरण हुआ। कई लोगों ने इस वंदे मातरम गीत को आत्मसात करते हुए बलिदान दिया, और ऐसे महान गीत को कट करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कृत्य किए, और ना इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, ना 100वीं, जब 150वीं वर्षगांठ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है पूरे देश में, तो निश्चित रूप से
उस पर बात भी होगी, चर्चा भी होगी, और वंदे मातरम को दरकिनार करने वाले लोगों की कटघरे में खड़ा भी होना पड़ेगा और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। तो निश्चित रूप से आज भी हम जब स्वर्गीय लता जी द्वारा गाया हुआ वो गीत सुनते हैं तो हमारे शरीर में, हमारी काया में रक्त का संचरण तेज हो जाता है। तो निश्चित रूप से वंदे मातरम हमारे भारत की देशभक्तों की रक्त में दौड़ने वाला वो जज्बा है, वो आत्मा है, जिसका अनुसरण करते हुए हमें राष्ट्रवाद की भावना को हमेशा जागृत करते हुए काम भी करना है, देश को भी प्रगति के पथ पर ले जाना है। निश्चित रूप से जबरदस्ती नहीं है, जिनको गाना है वो गाएं, लेकिन विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा करना और आज की युवा पीढ़ी के समक्ष लाना, ये हम सब लोगों का नैतिक दायित्व बनता है। सिद्दीकी साहब, आपकी भावनाओं की सबको कद्र है, लेकिन वंदे मातरम केवल शब्द नहीं है बल्कि भारतीयों की भावना है, समर्पण का प्रतीक है, और आखिर इसका विरोध करना कहां तक ठीक है? किससे पूछा आपने? मुझसे? जी सिद्दीकी साहब। जी देखिए, जो सिद्दीकी साहब किया है, और हम तो 1896 से ये गीत गाते, ये राष्ट्रीय गीत गाते चले आ रहे हैं। इसी को राष्ट्र गीत भी बनाया है तो वो कांग्रेस ने ही बनाया है। और आरिफ मसूद जी भी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वो उन लाइनों को लेके कह रहे हैं जो पहले ही हटा दी गई हैं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें निर्देश हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन लोग इस वंदे मातरम की बात कर रहे हैं? ये वो लोग बात कर रहे हैं जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे और अंग्रेज गोली चलाते थे और इसको देशद्रोह का मामला बताते थे, तो ये लोग घरों में रहते थे। बताए ना इन्होंने आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, भारतीय जनता पार्टी और इनके पूर्वजों ने। ये बताएं कि इनके जो जिस स्कूल ऑफ थॉट्स से आते हैं, संघ के कार्यालयों में क्या वंदे मातरम का गान होता है? क्या इनकी शाखाओं में वंदे मातरम का गान होता है? नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं होता वंदे मातरम का गान। और कांग्रेस की किसी भी बैठक में, चाहे वो किसी भी विभाग की बैठक हो, हमारी बैठक हो, हम वंदे मातरम का से ही हमारी बैठकों का शुरुआत होती है और ये हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये इन बातों को करके ये क्यों संसद का समय खराब कर रहे हैं? और आप गाते हैं सिद्दीकी साहब? हाँ गाता हूं, मैं भी गाता हूं। फिर जितना मुझे याद है मैं गाता हूं उसको भी। उसमें क्या तकलीफ है? क्या होता है? वंदे मातरम मैं भी गाता हूं। हाँ, वंदे मातरम मैं भी गाता हूं। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं इन्हीं के विधायकों से, ये 3 लोग पैनल में, तीनों से गप्पा लोग नहीं गा पाएंगे ये। फिरोज जी चंद लाइनें सुना दीजिए जितनी आपको आती है। वंदे मातरम बोलिए। अब आप, मैं तो बोल रहा हूं ना आप ही के सामने, और बोलिए। हाँ तो बोलो ना, इसके आगे बोलो ना। एक रिएक्शन सबका ले लेते हैं, फिर आपके पास आप गा के बताओ। अब आप ही इस मुद्दे को उठा रहे हो और आप तो कांग्रेस से आए हो। बताओ, रुकिए जितेंद्र चौहान जी, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? इस पर रिएक्शन, ये सबसे पहली चीज तो वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, इसकी सभी को शुभकामनाएं। और रही बात कांग्रेस जो कह रही है, वो इन्होंने हटाए थे तो किसके विरोध पे हटाए थे? सन 1923 में जो काकीनाडा में जो इनका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें एक मुस्लिम शख्स मोहम्मद अली, उन्होंने विरोध किया था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। केवल उसके विरोध पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने वंदे मातरम को कट करने का पैदा किया है। कि एक तरह से जो कहते हैं कि देश के बंटवारे की नींव वहां रखी गई, बाद में वही नींव आगे चल के एक पहला स्वीकार इन्होंने वंदे मातरम पे किया, बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने के लिए पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करी इनके नेतृत्व में, क्षमता ने। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी है तो कितने कांग्रेसी क्यों गोली खाई है, कितने कौन से बलिदान हुए बता दीजिए आप, कितने कांग्रेसी बलिदान हुए? ये हाई सिक्योरिटी और अच्छे पहनावे में रहने वाले, जिनके लिए अंग्रेजों की गाड़ियां लेने आती थी, वो भूल गए। वो अंग्रेजी गाड़ी क्यों लेने आती थी इनको, गांधी जी को और उनको नेहरू जी को? अंग्रेजों की गाड़ियां इनको लेने आती थी। एक रिएक्शन ले लेते हसन साहब, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा मानना है वंदे मातरम गाने में अगर किसी को एतराज है तो एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये तो स्वेच्छा से हम गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं, चाहे वो मदरसा हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, कहीं भी गा सकते हैं। लेकिन वंदे मातरम एक नियत करके गाना
वो एक अलग मैटर होता है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है सलाम और सम्मान, सम्मान जैसे शब्द है ये। यदि किसी को नियत पूजा की नहीं है, सिर्फ सम्मान की नियत से गा रहा है वंदे मातरम, तो कोई एतराज नहीं है। किसी कहीं नहीं लिखा कि वंदे मातरम नहीं गा सकते। लेकिन चंद लोग जो इस मुल्क को बांटने के लिए, दो पक्षों में आपस में झगड़े कराने के लिए ये कहते हैं कि वंदे मातरम पे रोक लगाई जाए, वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, तो उनको मेरा ये जवाब है कि वंदे मातरम हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर कॉलेज में मतलब अनिवार्य करना चाहिए, जिससे कि वंदे मातरम सबको आए। मैंने ये देखा है कि संसद में बैठे हुए लोग, विधानसभा में बैठे हुए लोग भी वंदे मातरम नहीं गा पाते हैं। अपने तो देश का गुणगान करने में, अपने देश को प्रेस करने में कहाँ दिक्कत है? सिद्दीकी साहब, अगर शिक्षा ऐसी ही दी जाएगी, मसूद साहब इस तरह करेंगे, तो उनके जो सहयोगी हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो भी उनको फॉलो करेंगे। वो आज कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, उनके साथ जो रहते हैं वो कहेंगे हम भी नहीं कर रहे हैं। शिक्षा देने का ही काम है ना एक ये। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी नियत गाने, वंदे मातरम गाने की नियत क्या है आपकी? क्या पूजा के एतबार से गा रहे हैं, या आप किसी के सम्मान में? तो सम्मान में गा रहे हैं तो हम तो गा सकते हैं, कोई हमें एतराज नहीं है। वंदे मातरम में क्या बुराई है? मेरे ये समझ में नहीं आता अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समस्त स्कूलों में, कॉलेजेस में जिस तरह राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही वंदे मातरम को भी क्यों अनिवार्य नहीं कर रहे हम लोग? ये मेरा सवाल है। यहाँ बैठकर हम डिबेट तो कर सकते हैं, डिबेट में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये राष्ट्रीय गीत है, हम मानते हैं। ठीक, गुप्ता जी जवाब दीजिए। गुप्ता जी। जी देखिए, निश्चित रूप से मैं शमसुल हसन साहब की भावनाओं की कद्र करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने उस भ्रम को हटाने में सहयोग किया, जिस भ्रम को फैलाने की कोशिश आरिफ मसूद जैसे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आपने वाजिब प्रश्न उठाया है कि जनप्रतिनिधि की देखा देखी और भी लोग वंदे मातरम का बहिष्कार करेंगे। निश्चित रूप से निंदा के योग्य है आरिफ मसूद जी का ये बयान। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों करेंगे हम लोग? गा सकते, अगर वो स्वेच्छा से नहीं गा सकते तो कम से कम लोगों को यह कह सकते हैं कि भाई जिन्हें ये गाना है वो गाए, और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ा हुआ ये राष्ट्रीय गीत है, इसका अनादर तो किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए, न्यायोचित नहीं है। और निश्चित रूप से वंदे मातरम हमारे राष्ट्र की भावना को तो जागृत करती ही करती है। सुबह सुबह की वो प्रार्थना है। फिरोज सिद्दीकी जी ने बताया कि आजादी की लड़ाई में हमने ये किया वो किया, और हमारे शमसुल हसन साहब ने निश्चित को विश्व हिंदू परिषद साहब के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने दो चार नाम भी पूछे तो शायद ये नहीं बता पाएंगे। निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लड़ाके थे वो धर्म विशेष से हटकर राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी था, और उनके संघ की शाखा में कब बुलाया जाएगा ये? उनके नेतृत्वकर्ता भी थे, और दीजिए जवाब गुप्ता जी। पन्नों में दबाया, उनको आपने इतिहास के पन्नों में दबाया गया। वीर सावरकर जैसे योद्धाओं का योगदान को आपने झुठलाया और उनके बारे में जो भ्रम फैलाया। निश्चित रूप से वो सब इतिहास के पन्ने एक एक करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के सामने, देश के युवा के लाए जा रहे हैं। वतन से मोहब्बत, वतन से जो मोहब्बत करते हैं वो शिर्क नहीं है, पूजा नहीं है। वतन से मोहब्बत करने वाले तो वंदे मातरम गा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सम्मानीय जो हमारे मध्य प्रदेश के जो सर्वविदित कथित जो विधायक है आरिफ, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अपने स्कूल को, अपने कॉलेजेस भी झांक के देखिए कि वहां क्या हो रहा है, कौन से पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, कौन सी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। और खुद इतने कट्टरवादी लोग हैं, इनके तो कॉलेजेस बंद होना चाहिए। अगर ये वंदे मातरम या सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हैं गीत, तो इन लोगों पे तो सार्वजनिक रोक लगाई जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मजहब में हमारे उलमाओं ने वंदे मातरम गाने का कोई मसला नहीं बताया, उसमें कुछ मना नहीं है। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, नियत पूजा की नहीं है, हम शिर्क नहीं कर रहा है। वो इस्लाम में वंदे मातरम गाना शिर्क नहीं है। चाहे किसी उलमा के सामने बिठा दीजिए, मुझे कोई उलमा कह दे कि वंदे मातरम शिर्क है, तो मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक सियासत के लिए, अपनी राजनीतिक
रोटी सेकने के लिए, ठीक है, सिर्फ सिद्दीकी साहब, मुसलमानों बोलिए को आप। डिवाइड करने के लिए ऐसी बात करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए कोई अगर 7 लोगों की भारतीय जनता पार्टी लिस्ट लाई है, उस लिस्ट में इन्होंने अपने आरएसएस के लोगों के नाम क्यों नहीं जोड़े कि जो वंदे मातरम नहीं गाते? उस लिस्ट में ये क्यों नहीं जोड़ा कि शाखाओं में जो है वंदे मातरम नहीं गाया जाता? क्यों नहीं जोड़ते ये लोग नाम? ये तो वो गाते हैं सदा वत्सले मातृभूमि है, ये यही बोलते हैं ना ये। हाँ, वंदे मातरम का। अब सवाल ये है कि अगर मैं गाता हूं, अशफाक उल्ला खां जब फैजाबाद जेल में फांसी के तख्ते पे चढ़ रहे थे, जब भी वो वंदे मातरम बोलते हुए गए थे, और लाखों करोड़ों मुसलमान जो है वंदे मातरम बोलते हैं। अब इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। वंदे मातरम होता है एक कि वंदे मातरम माँ तुझे सलाम, वो तो ठीक है, लेकिन अगर माँ मैं तेरी वंदना करता हूँ तो हमारे यहाँ इस्लाम में किसी की वंदना करने की इजाजत नहीं है ईश्वर के अलावा जो निराकार है। आप अपनी माँ नहीं मानते? ठीक, इस देश को माँ नहीं मानते क्या? इस देश की माँ? अरे ये जरूरी थोड़ी है कि वह जो ठीक है, जो वंदे मातरम की बात करेगा वही कहलाएगा। फिर तो ये भी लिखा है कि जल साफ समय सुथरा की हो कमी। माँ। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।